उत्तर प्रदेश के संभल में स्थिति फिलहाल प्रशासन के नियंत्रण में है। एक अजीब सी शांति है जिसमें तनाव की बू आती है। बीते रविवार को इलाके में ऐसी हिंसा हुई जिसकी आग में पूरा इलाका धधक उठा। हिंसा के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। रविवार को सुबह तड़के विशेषज्ञों की टीम सर्वे करने पहुंची, लेकिन भीड़ ने प्रदर्शन किया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट की कार्रवाई सुर्खियों में है। साथ ही उन जज की भी चर्चा हो रही है जिन्होंने मस्जिद में सर्वे करवाने का आदेश दिया। जज का नाम आदित्य सिंह है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए हम जानेंगे कि कौन है सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह। संभल के चंदौसी की कोर्ट में तैनात आदित्य सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। कुछ 6 साल पहले उनका चयन जुडिशियल सर्विसेज के लिए हुआ था। उनकी पहली कार्यस्थली न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर थी, जहां उन्होंने ज्वाइन किया बतौर सिविल जज जूनियर डिवीजन। इसके बाद अप्रैल 2019 में वे न्यायिक मजिस्ट्रेट बने। सरकारी सेवाओं में जैसे आमतौर पर ट्रांसफर होता रहता है, तो सहारनपुर से ट्रांसफर होने के बाद देवबंद में एडिशनल सिविल जज के तौर पर वे पहुंचे। इसके बाद जुलाई 2022 में उनका फिर से तबादला हुआ और वे सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पर बिजनौर के चांदपुर में पहुंचे। अपनी बेहतरीन कार्यशैली के कारण 18 नवंबर 2023 को उनका प्रमोशन सिविल जज सीनियर डिवीजन के तौर पर हुआ और 21 नवंबर 2023 को उन्होंने कार्यभार संभाला। तब से वे चंदौसी में ही तैनात है। इस तरह ये उनका अब तक का करियर रहा है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद मामले में दायर याचिका में दावा किया गया है कि संभल के एकदम बीचों बीच में सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है जो भगवान कल्कि को समर्पित है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जामा मस्जिद कमेटी द्वारा इसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि संभल शहर का जिक्र कई हिंदू शास्त्रों में मिलता है और ये एक पवित्र स्थल है, और क्योंकि हिंदू शास्त्रों में इनका जिक्र मिलता है इसलिए भविष्य में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का आगमन यही होगा। याचिका में दावा किया गया है कि मध्य इतिहास में मस्जिद बनाने के लिए इस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया। इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल जाने की बात कही। वहीं इसके अलावा उन्होंने सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरी बार सर्वे क्यों हुआ। उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। अखिलेश यादव के अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं ने मामले में योगी सरकार को घेरा है। मामले का ताजा अपडेट ये है कि 3750 अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई है। वहीं 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।